यार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लगभग पौने 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है ये। और ये पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव भी कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां भी हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे। और आपको इसमें कुछ खूबियां हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए, किस तरह से इसमें हो रहा है अभी प्रॉफिट और उसकी वजह क्या है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ये पोर्टफोलियो है हमारे सब्सक्राइबर राम प्रसाद भाई का। और उनकी सोच है 5 साल के टारगेट के हिसाब से, या फिर 5 साल वो होल्ड करते हैं और एवरी मंथ इसमें कुछ ना कुछ ऐड भी करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर कोई स्टॉक हमारे सामने आ रहा है तो यहाँ पे है IRFC, जिसकी 1000 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखी है। और अभी अगर देखें तो इन्हें यहाँ पे पोर्टफोलियो में ज़रूर 2% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम इनसे कहना चाहेंगे कि आपका अभी जो एवरेज है 24 रुपये 24 पैसा, आप इस स्टॉक को बेचिएगा मत और इसे होल्ड कीजिएगा। इस स्टॉक में आप धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड कीजिए। जैसे कि आपकी अभी 1000 क्वांटिटी है, जब ये स्टॉक आपको 23 रुपये कुछ पैसे के लेवल पे अप्रॉक्स कुछ भी मान लीजिए वहाँ मिलते, आप वहाँ पे 100 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप 50 क्वांटिटी से लेकर के चल सकते हैं। तो एवरी डिप में आप थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाइए, क्योंकि ये स्टॉक आपको मिनिमम 3 साल तक कोई बड़े प्रॉफिट नहीं देगा। बहुत बड़े प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आपको इसमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात डिविडेंड। तो डिविडेंड आपको यहाँ से मिलता रहेगा। तो इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से इसमें जो इन्वेस्टमेंट है सही है और अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे अगर बात करें दूसरा स्टॉक जिसकी एक ही क्वांटिटी है, ISFT, जो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तो उसका एक ही स्टॉक है जिसमें ये अभी भी प्रॉफिट में है। और आज की डेट में अगर देखें तो उसका प्राइस और भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, लगभग 112-13 रुपए के करीब। तो इसे आप एक क्वांटिटी है, इसमें फ़िलहाल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से हम पेनी स्टॉक कह सकते हैं इसको। कंपनी के फिलहाल कुछ टाइम के रिजल्ट अभी अच्छे हैं, लेकिन ये स्टॉक आपको 700-800 रुपए के लेवल से यहाँ पे आते हुए मिल रहा है अभी। तो इसमें हम आपको सलाह नहीं देंगे कि ज़्यादा क्वांटिटी आप इसमें ऐड करें। JP एसोसिएट की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट अभी काफ़ी अच्छा है, और इससे भी अच्छा प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसमें लेकिन आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टेड कम कीजिए जिनके बारे में कुछ ना कुछ सिर्फ न्यूज या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहे, तो वहाँ पे। लेकिन अभी आपका जो पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1% अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टेड है, जो कि आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस नो टेंशन, तो इसलिए आप आराम से इसे होल्ड कर सकते हैं, आपको जो भी प्रॉफिट हो। लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बात करें मरीन की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है कंपनी, बड़े बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करती है अपनी सर्विस, तो यहाँ पे इन्हें लॉस है। और आज की अगर डेट में देखें तो यहाँ पे और भी बड़ा इन्हें लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि स्टॉक में भी कुछ दिनों से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट अच्छे हैं उसके बावजूद भी, क्वांटिटी भी इनके पास खासा है, लगभग 10,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं यहाँ पे। तो आने वाला फ्यूचर इसका देखते हैं किस तरह का रहने वाला है। लेकिन कंपनी की बहुत अच्छी कंडीशन तो हम नहीं कह सकते हैं कि इस समय है, फिलहाल तो सही है, लेकिन आपने बहुत ऊपर के लेवल पे इसको लिया है। शायद आपने 90 के लेवल पे भी इसको खरीदा होगा, उसके बाद आपने एवरेज करते हुए अपना प्राइस 74 का किया होगा। वहीं बात करते हैं हम अगले शेयर की, पनामा पेट्रो कैम की कंपनी है। तो यहाँ पे इनके लिए जो प्रॉफिट है अभी लगभग 150% का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। 20 क्वांटिटी ऐड की हैं। कंपनी अगर देखें तो 2020 मार्च तक तो काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड में थी, लेकिन जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट मार्केट से ख़त्म हुआ, लोगों को पता लगा, उसके बाद इस स्टॉक में आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को
को मिल रही है, रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सही आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप आराम से इसे होल्ड कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर प्रॉफिट में आप कभी भी हैं तो अपना माल कभी भी बेच सकते हैं, किसी की मर्जी हो या ना हो, कोई आपको सलाह दे या ना दे, प्रॉफिट कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वहीं पे आपका पेशेंस काम करता है। तो अगली अगर शेयर की बात करें रेणुका शुगर सेक्टर का, ये स्टॉक आपको अब इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ वक्त से। अगर जून की बात करें तो जून में ही आपको इसमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। और जितने भी आप देखेंगे शुगर सेक्टर की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन सभी में आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली सरकार के कुछ फैसलों की वजह से, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली। अब इस पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी, 2, 4, 10, 20, 30 हर तरह की कंपनियों का एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। क्योंकि अगर आप चलें अगले वहाँ पे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा अगला स्टॉक एसबीआई कार्ड, जिसकी क्वांटिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और आपका प्राइस इसमें जितना इन्वेस्टेड है वो भी अच्छा लगा, जो कि आपके पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ नज़र आ रहा है। इनके पोर्टफोलियो में जो भी प्रॉफिट है वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि 2.25 लाख रुपए लगा करके कितना इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। इन्होंने ये स्टॉक जिस टाइम पे इन्वेस्ट किया है, कोविड के टाइम पे ये इम्पैक्ट इस तरह का देखने को मिला था, जब ये स्टॉक लगातार गिरावट हो रही थी, उसके बाद जब रिकवरी शुरू हुई तब इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। और वहीं से देखें तो यही मेन चीज़ होती है, पेशेंस। वहाँ पे अगर आपको उम्मीद थी, पेशेंस रखा था, तो आप वहाँ से बड़े प्रॉफिट में निकल के आए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस स्टॉक को आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए ढंग से संभाल के रखिए, आपको अच्छे रिटर्न देने वाला है। और वहीं अगर बात करें इसके रिटर्न की, मेन बात क्या है, क्योंकि अगर कार्ड के सेक्टर में देखें तो कोई भी ऐसा कार्ड मार्केट में लिस्टेड नहीं दिखागा। एक ही कार्ड है आपको एसबीआई कार्ड, जो प्रॉपर तौर पे मार्केट में लिस्टेड है। वहीं अगर बात करें अगले स्टॉक की, टाटा पावर, टाटा पावर आपका प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लगता है। अगर आपने जैसे कि इस स्टॉक में निवेश किया, अगर आपको ऐसा ही था तो आप इस स्टॉक में निवेश अभी पिछले कुछ वक्त में भी कर सकते थे, 70-80 रुपीज़ में भी बाय कर सकते थे। फिर भी कोई बात नहीं, फिलहाल टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है आपके लिए। अभी आप इसमें क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं कुछ पेनी स्टॉक्स को बेच करके, जैसे कि अभी हम आपको बता देंगे। यहाँ पे अगला स्टॉक आपको देखने को मिलेगा ट्राइडेंट। ट्राइडेंट भी आपने कोविड के बाद लिया है और वो ही आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका सिर्फ 3,000 रुपये ही इन्वेस्टेड है। वैसे ट्राइडेंट में आप कम से कम 10,000 रुपये तक इन्वेस्टेड कर सकते थे उस वक्त भी, आज की डेट में भी। तो आप इसमें अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं एक अच्छे प्राइस लेवल पे। तो आप आराम से वेट कीजिए, जब आपको अच्छा प्राइस मिले तब आप उसमें अपना पैसा ऐड कीजिए। तो एसबीआई कार्ड, टाटा पावर, ट्राइडेंट, आप इनमें किसी में भी अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं धीरे धीरे। दूसरी बात करें, यहाँ पे जो सबसे गलत चीज़ लगी, यहाँ पे जो आपने इस पेनी स्टॉक में निवेश किया वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे, जो कि 25,000 से भी ज़्यादा रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। और आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। और यहाँ पे लगभग आपको 40% का लॉस होता हुआ दिख रहा है। विकास लाइफ केयर भी एक पेनी स्टॉक है, लेकिन इसमें आपने जो पैसा लगाया है वो अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही कम पैसा आपने लगाया है, 5% से भी कम, लगभग 3% पैसा लगा हुआ है आपका, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि अगर 3% पैसा आपने लगाया है, 3% की रिकवरी आराम से हो जाती है और आराम से आप इसको 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ से प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बात करें तो आपने जितना पैसा लगाया है इस स्टॉक में, इसकी जगह अगर आप ट्राइडेंट में भी इतना पैसा लगा देते तो शायद से आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा पेनी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, जो कि आपने यहाँ पे गलती की है। अगर आगे चल के हम देखें
बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स, जो कि इनके पोर्टफोलियो में 90 क्वांटिटी ऐड है और इस समय इनको जो प्रॉफिट हो रहा है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो यहाँ से दोस्त मैं आपके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप सलाह माने, देखिए बेशक चाहिए इस समय 70 रुपीज़ से 100 रुपये हो जाए या 200 हो जाए, ये बात नहीं है, लेकिन अगर सच्चाई बतौर देखें तो आप यहाँ से अपना पैसा निकाल सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनाएगा तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आप 90 क्वांटिटी की जगह इसमें 40 क्वांटिटी छोड़ दीजिए, चाहे 0 हो या फिर लाख 2 लाख हो जाए, बाकी यहाँ 50 क्वांटिटी बेच के किसी अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पेनी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अच्छा नहीं लगता है। कंपनी लगातार लॉस पोस्ट करती हुई आ रही है, मार्च क्वार्टर का अभी रिजल्ट देखा नहीं है मैंने, इसलिए इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने सिर्फ 2 ही क्वांटिटी ऐड की हैं, आपका एवरेज प्राइस काफ़ी ऊपर है, तो आप इस स्टॉक में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा प्राइस था, 3500-3600 रुपये के लेवल पे आप इसमें बाइंग कर सकते थे, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी भी जब आपके लिए मौका मिले। एफसीएल की बात करें तो यहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन थोड़े थोड़े क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है कि आप, लेकिन एक ही स्टॉक में आपने बहुत पैसा लगाया जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था। और वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इसमें भी आपने सिर्फ एक ही क्वांटिटी ऐड की है। तो जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाले, वहाँ पे आपकी क्वांटिटी बहुत कम है। यहाँ इंडियाना इन्फो फिर आपने एक पेनी स्टॉक जिसमें आपने सिर्फ छोटी सी क्वांटिटी ऐड की है, तो इसे पड़े रहने दीजिए, चाहे माइनस हो या प्लस, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप काफ़ी प्रॉफिट में हैं। आईआरसीटीसी की बात करें, आपका प्राइस बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपने जो इसमें इन्वेस्ट किया है वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कम किया है। आपको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए, एक अच्छी डिप का इंतजार कीजिए और अपनी क्वांटिटी को इसमें इंक्रीज कीजिएगा। तो अब है इनका पोर्टफोलियो आपके पूरा सामने, जहां पे आप देख सकते हैं 56,000 रुपये का इन्हें प्रॉफिट है, लगभग 2.25 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टेड हैं, जो कि अभी 2.25 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो 56,000 रुपये का प्रॉफिट आप अच्छा कह सकते हैं, 21 होल्डिंग है, तो काफ़ी बड़ा इन्होंने पोर्टफोलियो अपना बना रखा है, क्योंकि छोटी छोटी क्वान्टिटी यहाँ पे ऐड है। अब अगर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही पेनी स्टॉक्स में निवेश नहीं किया होता तो आप दोनों ही बातें कह सकते हैं, इन्हें प्रॉफिट भी शायद कम होता और लॉस भी ज़्यादा हो सकता था। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। 3i इन्फोटेक में बात करें, यहाँ पे इन्होंने 20 क्वांटिटी ऐड कर रखी हैं, जो कि आप प्रैक्टिकली तौर पे पड़े रहने दे सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने वापस से एक क्वांटिटी ऐड की है और वही चीज़ आप बेर बेर देखते हुए मिल रहे हैं। एफएल में बात करें, एफएल में इन्होंने 2 क्वांटिटी ऐड की हैं, प्राइस काफ़ी इनका एवरेज ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो इसमें आप अपना एवरेज कर सकते हैं। एफएल अभी बहुत ही ज़्यादा ओवरबाउट जोन में एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत ही यूनिक है। आप चाहें तो हमारी एफएल की एनालिसिस देख सकते हैं। और वहीं पे आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप इसमें बेट कीजिए, 4,000 रुपीज़ का अगर लेवल आपको मिलता है वहाँ पे आप इसमें अपना एवरेज भी करिए और क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, आलोक इंडस्ट्रीज़ में आपकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और एक पेनी स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो आपने इसमें अपना पोर्टफोलियो का 12-13% तक का माल इसमें अपना डाल रखा है। इसी वजह से आपको यहाँ पे बेशक प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो रहा है और भी अच्छा आगे चल के हो सकता है, लेकिन आपको इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है, जो कुछ आपकी गलतियाँ हैं, लेकिन आपके लिए शायद यही चीज़ें पॉजिटिव भी बैठ रही हैं, जिस वजह से आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो या तो थोड़ा संभल के या फिर आप उसमें हाई प्राइस पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ एफएल में देख सकते हैं। तो वही चीज़ है, आलोक इंडस्ट्रीज आप फिलहाल होल्ड कीजिए, इसके लिए आपको काफ़ी लंबा वक्त देना होगा। जब भी आपको दिक्कत हो तो आपने जो 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आप यहाँ से अपने पैसे निकाल सकते हैं 15,000 रुपये तक। 5,000 इसमें छोड़ दीजिएगा, बाकी आपके प्रॉफिट में जितनी क्वान्टिटी बचेगी वही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो लगभग
1000 क्वांटिटी आप इसमें पड़े रहने दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अगर चाहें 665 क्वांटिटी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कहीं पे कर सकते हैं, जैसा कि 30 रुपीज़ के ऊपर के लेवल पे। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ से शायद से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, समझने को भी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।